हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए, अभी आप लोगों ने देखा कि टीजीटी की भी विज्ञापन जारी हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पे पीजीटी का भी विज्ञापन आ गया है। और ये टोटल 2595 पद इसमें शामिल किए गए हैं। 2595 पद हैं और इसका भी जो ऑनलाइन आवेदन की स्टार्ट डेट है वो आपका 29 अक्टूबर से लेके ये 27 नवंबर तक अप्लाई होगा फॉर्म, इसको याद रखिएगा। और इसमें दो टाइप के हैं, एक पुरुष वर्ग और बालक वर्ग दोनों के पद इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक, विज्ञापन जो सेम चीज़ें हैं वही इसमें भी हैं। हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे। देखिए फ़ीस के बारे में कि फ़ीस कितनी है। जो जनरल की है 700 है, आवेदन प्रक्रिया 50 रुपये सब में लग रहा है। EWS की 600 इसमें है। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें, EWS यहीं पे 600 दिया है और TGT में आपका 400 कर रखे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में 700, SC का 400, ST का 200, ठीक, प्लस 50 एक्स्ट्रा इसमें लग रहे हैं। और यहाँ पे जो और चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि क्या क्या यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया कैसी रहेगी। ठीक, तो लिखित परीक्षा के आधार पे 85% अंक मिलेंगे और 10% जो अंक हैं, मार्क्स हैं, ये आपका सामान्य ज्ञान के आधार पे 4%, व्यक्तित्व परीक्षण पे 3 है, साक्षात्कार में ये इंटरव्यू में 10% है। ठीक, इसमें अभिव्यक्ति योग्यता 3%। अब देखिए इंटरव्यू में भी आपका यहाँ पे डिवाइड कर रखा है कि जो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर 4% मार्क्स मिलेंगे, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा 3% मार्क्स है और अभिव्यक्ति योग्यता का भी 3% है। विशेष योग्यता यदि आप PhD कर रहे हैं तो PhD के लिए 2% है, यदि आपने M.Ed कर रखा है तो भी 2% है, B.Ed में 1% है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनको उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है, 3 के अधीन कोई अंक प्रदान यानी कि जो M.Ed में जिनको ये परसेंटेज मार्क्स मिल गया उनको B.Ed वाला 1% नहीं मिलेगा, या तो वो B.Ed ही ले सकते हैं या M.Ed ही ले सकते हैं। ठीक, राज्य के किसी टीम का यानी राष्ट्रीय स्तर का यदि आपने खेल में भाग लिया है तो 1% मार्क्स मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे जो आपका परीक्षा रिटेन एग्ज़ाम होगा अधिभार सहित 425 अंक का होगा, यानी 400 नंबर का, और साक्षात्कार 50 नंबर का होगा। विशेष योग्यता वाला जो अधिभार जो है TGT में समाप्त कर दिया गया, PGT में शामिल है, याद रखिए इसको। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये चीज़ें, ठीक, तो उसमें बताया था कि ये संभावना है कि PGT में भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। PGT में 25 नंबर है। 25 में देखिए आपका 5 B.Ed पे है, 10 M.Ed पे है, 10 PhD पे है। ठीक, ये आपका इसी में 5 B.Ed पे है और 10 उसमें और 5 जो है आपका किस पे, नेशनल लेवल पे। तो जो 5 नंबर का लाभ लेगा वो 10 का नहीं पाएगा, 10, 10, 20 और 5, 25, मैक्सिमम 25 है। टोटल 500 नंबरों का होगा। लिखित परीक्षा जो आपका PGT होगा उसमें 425 अंकों का एक पेपर होगा, कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। ठीक, तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए 390 अंकों की होगी और इसमें प्रत्येक प्रश्न 3.12 का होगा। समयावधि कितना होगी, 2 घंटों का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक, कैसा प्रश्न होगा, मल्टीपल टाइप का, यानी MCQ टाइप का। और सेम चीज़ें वही जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको वरीयता दी जाएगी, वही 1.75 अंक 1 साल का, मैक्सिमम 35 नंबर दिए जाएंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग जो सीट है कितनी किसमें है। पहले पुरुष वर्ग में देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी में 213 सीटें, जनरल में OBC में 90, SC में 58, ST में 2, यानी टोटल 363। गणित में 65, टोटल 98। गृह विज्ञान में केवल 2 सीटें आई हैं पुरुष में। अर्थशास्त्र में 143, इतिहास में 68, इंग्लिश में 269, कला में 49, नागरिक शास्त्र में 153, भूगोल में देखिए अच्छी सीटें हैं, 250 सीटें टोटल, 124 सीटें जनरल, 81 OBC, 45
SC और ST की कोई सीट नहीं है। मनोविज्ञान देख लीजिए। इसी तरह जो भी सब्जेक्ट हो आपका यहाँ पे देख लीजिए। अब महिला वर्ग में आते हैं, तो बालिकाओं में जो आपका यहाँ पे हिंदी में टोटल 47 सीटें हैं, गृह विज्ञान में 6 सीटें हैं, टोटल 11 हैं, अर्थशास्त्र में टोटल 28 हैं, इतिहास में 22 हैं, ठीक, इंग्लिश में 28 हैं, और भूगोल में, नागरिक शास्त्र में 30 हैं, भूगोल में टोटल 8 सीटें ही महिला वर्ग में हैं। समाजशास्त्र हो गया, जो भी आपका है यहाँ से देख लीजिए। अब अर्हता की बात करें तो यहाँ पे देखिए कि हिंदी में MA हो यानी परास्नातक होना चाहिए, और अधिमानी व जो B.Ed M.Ed है, तो यहाँ पे देखिए कि B.Ed नहीं मांगा है। किसी में भी आप देख लीजिए, गणित में भी B.Ed नहीं मांगा, गृह विज्ञान में भी B.Ed नहीं है, उर्दू में भी नहीं है, ठीक, कला में भी नहीं है, तो टोटल किसी में भी B.Ed इन्होंने नहीं मांगा है। समझ में आई बात? सब में आपको क्या है, परास्नातक होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगोल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, भूगोल में MA हो, MSc हो, ठीक, प्रशिक्षण वरीयमान अथवा भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित BA ऑनर्स या BSc ऑनर्स, ठीक, B.Ed M.Ed PhD, या ये जो अधिभार वाला है टोटल 25 नंबर। समझ में आई बात? तो ये पूरा है टोटल, तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ें समझ सकते हैं। समझ में आई बात? और जो सिलेबस दिया गया, सिलेबस सेम है, अब यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।